आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही लॉ सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, साथ में केस लॉज को भी लेकर के आ रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, जो भी जजमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सब भी लेकर के आ रहे हैं। और हम आज की सीरीज़ में अपने इम्पॉर्टेंट केस लॉज को कवर करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 33 पॉक्सो का, सेक्शन 33 से लेकर के 38 तक के, जो कि बताता है पावर एंड प्रोसीजर ऑफ स्पेशल कोर्ट। यानी जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, स्पेशल कोर्ट कौन सी होती है, क्या पावर होती है, कैसे होती है। तो जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन होती है, उसके लेवल पे होती है। अगर कहीं पे स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन पे जाएगा, ठीक है। तो अब उनका क्या प्रोसीजर होगा, क्या पावर होगी, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि हमारा सेक्शन 3 बताता है पावर एंड प्रोसीजर। सबसे पहले सेक्शन 33, ठीक है। चलिए अब सेक्शन 30 क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप क्या हो सकता है किसी भी कोर्ट का। सबसे पहले किसी भी कोर्ट में क्या होता है, कंप्लेंट आएगी, राइट। या तो किसी पुलिस से कोई सूचना मिल सकती है, ट्रू। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो कॉग्निजेंस लेते हैं, यही ना होता है। पहले एफआईआर आएगी, मीन पहले कोई पुलिस से नोटिस आती है, एफआईआर आती है, कोई कंप्लेंट आती है, तो उसके बाद ही तो मजिस्ट्रेट, जब मजिस्ट्रेट के नॉलेज में आएगा तभी तो वो कॉग्निजेंस लेंगे, है ना। तो वो कॉग्निजेंस हमारी कोर्ट ऑफ सेशन लेगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कोर्ट कौन सी है, स्पेशल कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन है, इसलिए जो कॉग्निजेंस है वो स्पेशल कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ सेशन लेगी, ठीक। अगर आप लोगों को कोर्ट ऑफ सेशन नहीं मालूम है, जो भी पावर्स एंड ड्यूटी हम लोगों ने अपने सीआरपीसी के वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, आप उनको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे कि मान के चलिए दूसरा जो एक प्रोसीजर का काम है, तो उसमें क्या होता है, अब किसी बच्चे का था, एलिगेशंस तो लग गए उस पर्सन पे कि हाँ इन्होंने इस बच्चे के साथ ऐसा काम किया, ये तो एलिगेशन हो गया, ओके। लेकिन क्या जो सामने वाला हमारी पार्टी है, एक्यूज जो है, क्या उसको डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो जो उस एक्यूज का वकील हुआ, उसके पास राइट है उस बच्चे से क्वेश्चंस करने का, पर शर्त ये है आपको फर्स्ट कोर्ट ऑफ सेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछने हैं उसकी लिस्ट को भी तैयार करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन है सर, अब ये क्वेश्चन हमें पूछना है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है। अब जो हमारा जो दूसरा प्रोसीजर है, जो कि सेक्शन हमारा बताता है, अब थर्ड पॉइंट ये बोलता है इस प्रोसीजर का, सेक्शन 33 का, कि किसी भी बच्चे का स्टेटमेंट जो भी ट्रायल चल रहा है, जो भी प्रोसीजर चल रहा है, जैसे कि यहाँ कोई लिस्ट दी जा रही है क्वेश्चंस करने के लिए, तो उस बच्चे को थोड़ा सा क्या रिलीफ ग्रांट किया जाए। अब रिलीफ इन सेंस उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, ब्रेक दिया जाए, थोड़ा सा कि मतलब वो अपने आप को थोड़ा सा समझा पाए कि हाँ ये जो क्वेश्चंस कर रहे जा रहे हैं उनका कैसे आंसर करना है। कई बार बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, कभी कभी गलत दे जाते हैं, कई बार होता है 2 बार चीज़ें पूछे, डर के कारण जो जवाब होता है वो बदल जाता है। आप खुद सोचिए, कभी बच्चे रहे होंगे, टीचर कोई क्वेश्चन पूछता था, आता हुआ भी आप गलत जवाब देते थे, क्यों? क्योंकि आप डर जाते थे, आप हड़बड़ा जाते थे, ठीक है। दूसरा है, जैसे कि अगर किसी भी बच्चे का ये पूरा ट्रायल चल रहा है या कुछ भी जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हो रहा है, तो ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ कि बच्चे को फ्रेंडली लगे। मतलब अब ऐसा नहीं एकदम टाइट माहौल चल रहा है, बच्चे के हिसाब से सोचो ना, ऐसे थोड़ी ना। जो मेजॉरिटी एज 18 दी गई, 18 से कम का बच्चा
कभी भी डाइवर्स हो सकता है, परेशान हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। जो 18 से ऊपर है वो भी परेशान हो सकते हैं, तो वो तो बच्चे हैं, है ना। क्या अब हमारा 4th पॉइंट भी हो गया कि ऐसा एटमॉस्फेयर बच्चे के लिए बनना चाहिए जो कि उसके लिए फ्री हो, ऐसा नहीं कि वो खुद अनकंफर्टेबल फील करे, राइट। चलिए 5th पॉइंट ये है कि देखिए अब क्या होता है, कई बार देखा जाता है कि मतलब कि जो प्रोसिक्यूशन है ना, जो सामने वाला साइड है, वो बच्चे से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा है, ऐसा था, ऐसा बताओ। आप लोग मूवी में नॉर्मली देखते हो, है ना, कई बार ऐसा किया जाता है। तो ये जो रिपीटेडली आप उसको परेशान करना है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक। 6th पॉइंट ये है, अब 6th पॉइंट के लिए अब ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे जाएं जो बच्चे को परेशान करें, जिससे जो बच्चा आंसर ना कर पाए। ये देखिए आप लोगों में ही कई बार आप लोग देखते हैं, आप लोग में देखते छोड़िए, ये सोचिए एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास में 10 नहीं 60 बच्चे हैं, ठीक है, 60 बच्चे हैं, उनमें से आता एक ही फर्स्ट है, आता सेकंड एक ही बच्चा। तो इस सारे बच्चे इक्वल और तेज नहीं हो सकते कि कुछ भी हैंडल कर लिया, नहीं। हर बच्चे अपने अपने लेवल पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, सब बहुत ऊपर तक अंडरस्टैंडिंग नहीं रख सकते। हो सकता है कोई बच्चा नॉर्मल अब जवाब दे दे, लेकिन सब बच्चा नहीं जवाब दे सकता है ना। तो ये हो गया हमारा 6th पॉइंट, ठीक। अब 7th पॉइंट ये है हमारा, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसेस चल रहा है तो उस बच्चे की जो आइडेंटिटी है किसी भी तरह के डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कि ये बच्चा था, इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ। देखिए कई बार सोसाइटी में क्या होता है, एक माइंडसेट हो जाता है, ये गलत हो इसके साथ, ये क्या, इससे दूर रहो, कितना अजीब है, ऐसा बिहेव हो जाता है, बच्चों में हो जाता है। तभी तो जैसे देखा जाए कि अब तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन पहले क्या था, जो LGBT के पर्सन्स थे, कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ पढ़ाई के लिए। ऐसे थोड़ी ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, इसीलिए राइट मिला है कि जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही है ना, जैसे पिछले टाइम में छुआछूत को लेकर के बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो इन माइनॉरिटीज़ के लिए अलग इंस्टीट्यूशन ओपन करने के लिए राइट मिला है। तो इसी तरह किसी को प्रॉब्लम ना हो तो अलग करने के लिए बात है, क्योंकि नॉर्मली सोसाइटी में चलता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 7th पॉइंट कि कोई भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है, नॉर्मल सी बात है। हमारा 8th पॉइंट बोलता है उस पर्सन को कंपनसेशन दिया जाए। किस पर्सन को जो हमारा विक्टिम है, हमारा जो बच्चा है जिसके साथ गलत हुआ है, उसको वो कंपनसेशन दिया जाए, जिससे कि अगर उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई है उससे वो रिकवर हो सके, राइट। नेक्स्ट जो भी हो, कोर्ट ऑफ सेशन जो है, जितना भी प्रोसेस होगा वो हमारे स्पेशल कोर्ट के थ्रू होगा। देखिए क्या होता है, अब स्पेशल कोर्ट से एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। अब स्पेशल कोर्ट क्यों बोला गया, थोड़ा सा आप पहले मेरे ये इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में करिएगा कि आपकी मेंटालिटी क्या है इस चीज़ को लेकर के, ठीक। अब मैं इसका जवाब देती हूँ स्पेशल कोर्ट से क्या मतलब है। अब देखा जाता है कई बार, आपको एक कहानी सुनाती हूँ मैं पहले। कहानी ये है, ये ए है, ये बी है, ठीक। जो ए होते हैं इनके माँ बाप बहुत दारू पीता है, माँ को मारता है और माँ की डेथ हो जाती है, ठीक है। बच्चे थे, भाई बहन थे इसके, उनको भी उसका बाप बहुत मारता था, इनको भी बहुत मारता था, ठीक। ये बहुत मुश्किलों में पढ़े लिखे और जज बन गए। पहले ये कहानी हुई। दूसरी कहानी, इनके माँ बाप थे, बहुत प्यार से रखा, बहुत अच्छे से पढ़ाया और फिर इन्होंने क्या किया, जुडिशरी क्वालिफाई किया और ये जज बन गए, ठीक। 2 कहानियाँ हो गई। अब क्या होता है, अब आती है क्या, इन दोनों में चयन की बात है कि यार अब जो स्पेशल कोर्ट है
कोर्ट ऑफ सेशन में स्पेशल कोर्ट जो है उसमें अब एक जज की ज़रूरत है। अब क्या होता है, जब ऐसा केस, ये ऐसा ही बच्चों का ऑफेंसेस रिलेटेड केस होगा, मारपीट की केस होगी, परेशान जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस के चीज़ें दी हुई हैं उसमें होता है, जो इसका एक माइंडसेट और डिसीजन होगा अलग होगा, इस बच्चे का अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल कह दें इस बच्चे के साथ पहले कुछ गलत हुआ था जिसके कारण बहुत परेशानी हुई, मतलब ऐसा ही जो पॉक्सो के अंदर होने वाला कोई ऑफेंस इसके साथ हुआ, फिर पर धीरे धीरे ये रिकवर हुआ, उसके बाद जज बना, पर ये तो बहुत अच्छी लाइफ जी कर गया है। तो दोनों जब डिसीजन देंगे ना तो ये कहेगा उस पर्सन को फांसी दे दो, पर ये कहेगा यार बच्चे के साथ ऐसा हो गया, पर सिर्फ मतलब इतना हो गया तो फांसी देना एक थोड़ा सा वो हो जाएगा, कुछ चीज़ें सोच समझ के अलग करेगा, माइंड सेट की बात करिए। इसीलिए स्पेशल कोड बनाया जाता है, उसमें स्पेशल लोगों को, मतलब स्पेशल इन द सेंस अच्छी नॉलेज, अच्छा एक्सपीरियंस वालों को बनाया जाता है, जिससे ये जो हमारा प्रोसीजर है वो सही हो सके, मतलब बच्चे को रिलीफ मिल सके, बच्चे को न्याय मिल सके, है ना। यही है स्पेशल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 34। अब अगर आपसे कोई स्पेशल चीज़ के लिए बोले ना तो यही एक तरीके से एक आंसर होगा, लेकिन देखिए आपका क्या व्यू है आप उसको भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि चीज़ें काटिए मत, ऐड करिए, तभी अगर आपकी लाइन ये है, किसी की लाइन ये है, आप अपनी लाइन को बढ़ाने की कोशिश करिए। किसी की लाइन को रफ करने से ज़िंदगी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नुकसान होगा, क्योंकि आपकी लाइन सिर्फ इतनी ही बड़ी रह जाएगी, ठीक। ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करिए, किसी को गिराने की कोशिश मत करिए, कभी भी आप खड़े नहीं हो पाएंगे अगर आप किसी को गिराएंगे तो, ठीक। ये है आज का ज्ञान। चलिए सेक्शन 34 बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ एज, ठीक है। जो ऑफेंडर है, फॉर एग्जाम्पल पॉक्सो के अंदर होने वाला ऐसा ऑफेंस वो खुद एक माइनर यानी 18 से कम साल का बच्चे के द्वारा किया गया हो, मतलब क्या नहीं कर सकता, ऑफकोर्स कर सकता है। निर्भया केस याद करिए, सबसे ज़्यादा गलत करने वाला जो अंडर एज था, वो 17.5 या 17 साल का जो भी रहा वो अंडर एज था, उसने किया था। क्या उसको सज़ा नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। उस पर्सन को JJ एक्ट के थ्रू डील किया जाएगा। फर्स्ट थिंग, जो एज फैक्टर है वो डिसाइड करेगी हमारी कोर्ट ऑफ सेशन यानी स्पेशल कोर्ट उस बच्चे का एज ऑफ फैक्टर को डिसाइड करेगी, ठीक। अब हो सकता है अगर जो भी कोर्ट ऑफ सेशन है या जो स्पेशल कोर्ट है उसने डिसाइड कर दिया तो उसको मतलब कि चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी नो चैलेंज। जो भी एज को डिफाइन कर दिया कोर्ट ने, वो उस एज को मतलब उस पर चैलेंज नहीं कर सके। ये एक तरीके से देखा जाए तो कोर्ट को थोड़ा सा पावर दी गई है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा 35 है, वो एक पीरियड की बात करता है। अब पीरियड इन सेंस पीरियड क्या हो सकता है? पीरियड ये जो प्रोसीजर है ना वो कब तक और कैसे ख़त्म होगा, ये जो ट्रायल हो रहा है वो कब तक और कैसे ख़त्म होगा, जो रिकॉर्डिंग हो रही है स्टेटमेंट की वो कब से और कैसे ख़त्म होगी, वो हमारा सेक्शन 35 बताता है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, जो एविडेंस की रिकॉर्डिंग है उसे 30 डे के अंदर कंप्लीट करना होगा, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, जो भी पूरा ट्रायल है उस ऑफेंस का, जो भी पूरा ट्रायल है 1 ईयर के भीतर होना चाहिए। समझ में आया? मतलब जो भी एविडेंस कलेक्ट किया 30 दिनों में यानी 1 महीने में, है ना, और उसका जब ट्रायल स्टार्ट हो वो 1 साल में उसको फिनिश करना होगा, कैसे भी करके उसको 1 साल में फिनिश करना होगा। और 1 साल में कब से काउंट होगा? जब मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस, जब हमारे जो जज लोग हैं वो जब कॉग्निजेंस लेंगे उस दिन से उस केस का ट्रायल को स्टार्ट माना जाएगा, ठीक। अब सेक्शन 36 क्या कहता है? चाइल्ड नॉट टू सी एक्यूज्ड।
इसमें भी एक तरीके से चाइल्ड को एक रिलीफ दिया गया है कि जब बच्चा स्टेटमेंट दे रहा है, रिकॉर्डिंग दे रहा है, रिकॉर्ड करा रहा है ना, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा है, ट्रायल में कुछ दे रहा है, उसमें बच्चा एक्यूज को ना देखे, एक्यूज को देख करके परेशान हो सकता है ना। आप खुद एज आप जितने भी बड़े हो उस टाइम एज्यूम करिए आपके साथ ऐसा कुछ गलत हो जाए और आपके सामने वही पर्सन हो, क्या आप बहुत आसानी से बता दोगे? नहीं बता सकते। खुद सोच के देखिए, ऐसा बहुत मुश्किल, बहुत रेयर, जो बच्चे बहुत कठिन होते हैं ना वही कर सकते हैं, वरना मोस्ट ऑफ बच्चे हार जाएंगे। इसलिए ही ये प्रोविजंस को लाए गए हैं कि एक्यूज को सामने ना लाया जाए बच्चे के रिकॉर्डिंग टाइम, है ना। नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 37, ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। 37 ये बोलता है जो भी ट्रायल हो रहा है उसको कैमरे के सामने किया जाए। अब कैमरा मतलब ये नहीं कि आप मीडिया वालों को लेकर के माइक आ जाइए, भाई आ जाओ और आप रिकॉर्डिंग ले जाओ, नॉट एट ऑल। आप उसको कैमरे में करोगे लेकिन मीडिया को अलाउ नहीं करोगे, भाई ये सब अलाउ नहीं है। देखिए अब क्या अलाउ से थोड़ा सा चीज़ ये समझ लीजिए कि अगर हो सकता है कि बच्चे का साथ ऐसा कुछ हुआ, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, पर जो जजमेंट आया है, जो एक्यूज को पनिशमेंट मिली है, उसको ज़रूर पब्लिश कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट आदमी सोचे ऐसा करने से पहले, और सबको डिसीजन पता होना चाहिए कि इस जो ये ऑफेंस हुआ है तो इसमें ऐसी पनिशमेंट मिली है, ठीक। 38 बोलता है असिस्टेंट ऑफ इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट। कोई भी बच्चा ऐसा है जो कि जिसे पढ़ना नहीं आता, मेंटली डिसेबल है या जिसकी लैंग्वेज अलग है, तो इंटरप्रेटर की और जैसे एक्सपर्ट की असिस्टेंट के लिए उसको प्रोवाइड, उस बच्चे को प्रोवाइड किया जाएगा असिस्टेंट के लिए, बच्चे के लिए, मतलब बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 39 गाइडलाइंस। हम गाइडलाइंस के बारे में बताता है, कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी जाती है इस एक्ट के लिए, उसको फॉलो करने के लिए। फॉर एग्जांपल अब जैसे होता है असिस्टेंस करना है बच्चे को, तो उसके लिए जो एक्सपर्ट को अपॉइंट करना होता है। तो ये सब जो गाइडलाइंस है वो सब जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस निकालेगी कि ये चीज़ें ऐड करना है, ये चीज़ें ऐड करना है, ये चीज़ करना है, जैसे असिस्टेंट अपॉइंट करना है, राइट। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 39, ठीक है। अब सेक्शन 40 बोलता है राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। अब लीगल प्रैक्टिशनर और एक्सपर्ट और जो इंटरप्रेटर है उसमें डिफरेंस है। जो हमारा लीगल प्रैक्टिशनर है, जैसे वकील लोग हो गए, वो हमारे लीगल प्रैक्टिशनर्स के अंदर आएंगे, तो वो उस बच्चे को हेल्प कर सकेंगे कि उस बच्चे के फेवर में आंसर आ सके, वो उस चीज़ को प्रूव कर सके जो बच्चे के साथ गलत हुआ है और उसे न्याय मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 41 जो कि बोलता है, अब ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो बच्चे का एग्जामिनेशन करते हैं, उनके लिए एक सेफ गार्ड है देखा जाए तो ना। सेक्शन 3 में ऐसा ऑफेंस जो पेनिट्रेटिव असॉल्ट, पेनिट्रेटिव अब्यूज़, सेक्शुअल हरासमेंट टाइप ऐसे कोई सेक्शन जो ऑफेंसेस होते हैं जो कि सेक्शन 13 से लेकर के सेक्शन 3 से लेकर के 12 तक के दिए हुए हैं। ऐसे ऑफेंस में बच्चे का एग्जामिनेशन होता है, तो जो ये एलिगेशन है हरासमेंट या असॉल्ट या पेनिट्रेटिव वाला, वो इन पे नहीं लगाया जा सकते क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे हुआ है, उसको टेस्ट करना है कि उसको प्रूव किया जाए, ये आपके भले के लिए पता चले आप उन्हें ही अगेंस्ट सू कर दो, तो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे ना अब महिलाओं की डिलीवरी होती है, जैसे प्रेगनेंसी में डिलीवरी होती है, कई बार महिला नहीं होती है, मेल डॉक्टर होता है, क्या आप उन पर गलत आरोप लगा दो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 42 जो कि बोलता है जो 41 में है, हम एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, जैसे एग्जामिनेशन हो रहा है, एग्जामिनेशन पेरेंट की या गार्डियन की कंसेंट से होना चाहिए। ऑफकोर्स होगा ही होगा, अगर आपको अपने फेवर में लाना है कोई भी,
जजमेंट आपको प्रूफ करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। 42 अल्टरनेटिव पनिशमेंट। अब हाँ, आईपीसी ने ऐसे पनिशमेंट्स दी थी, जैसे रेप की हो गई, कमिट की हो गई, ये सब ऑफेंसेस की आईपीसी की दी हुई हैं, है ना, जो भी पनिशमेंट्स हैं वो दी हुई हैं। पर इसमें ये चीज़ को क्लियर किया है कि जैसे कि जो पॉक्सो में सेक्शंस लगे, साथ में जो आईपीसी में लगे, तो उनको अल्टरनेटिव दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा बोलता है, और मतलब अल्टरनेटिव इन द सेंस फॉर एग्सेक बोला जाए 3 में, सेक्शन 3 में हमारे जो पेनिट्रेटिव असॉल्ट वाला था उसकी सेक्शन 4 में जो भी पनिशमेंट दी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 ईयर जो भी दी हुई है, और साथ में आईपीसी का कोई सेक्शन और उसमें पनिशमेंट दी हुई है, तो इन दोनों में जो पनिशमेंट ग्रेटर होगी, जैसे मान के चलिए 3 की ज़्यादा है तो वो 3 की पनिशमेंट उस एक्यूज को दी जाएगी, इसकी नहीं जाएगी। अगर मान के चलिए आईपीसी की ज़्यादा है पनिशमेंट तो आईपीसी उसको दिया जाएगा, आईपीसी की सज़ा दी जाएगी, इसकी नहीं दी जाएगी, मतलब अल्टरनेटिव दी जाएगी, जो ज़्यादा बड़ी होगी इस एक्ट आई मीन उस ऑफिस में उसको उतनी सज़ा दी जाएगी। अब आ जाए हमारा नेक्स्ट सेक्शन 42A, वो बोलता है, ये एक तरीके से थोड़ा सा सेविंग क्लॉज है, वो बोलता है पॉक्सो इज नॉट डेरोगेशन विथ अदर लॉज, मतलब वो डेरोगेटरी नहीं होगा किसी अदर लॉज से, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 43। हम लोग अपने एक्ट के जो है वो करीब आ रहे हैं, जो कि मतलब कुछ सेक्शन बचे हैं, 3 सेक्शन बचे हैं बस, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा हमारा पॉक्सो का एक्ट। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा, आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। 43 बोलता है पब्लिक अवेयरनेस। अब पब्लिक अवेयरनेस हम लोग अपने जो इंस्टाग्राम हैंडल है, जो इंस्टाग्राम पेज है, मतलब चैनल इंस्टाग्राम है, हम उसमें ऐसे शॉर्ट वीडियोस बना के डालते हैं कि जो आम जनता है सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। 43 इसी की बात करता है, कहता है जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, भाई दोनों की एक ड्यूटी है जो पॉक्सो है उसको लेकर के अवेयरनेस लाए, सबको जागरूक करे, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो टीवी के थ्रू हो, चाहे वो रेडियो के थ्रू, किसी भी माध्यम। भाई गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट जब 370 हटा सकती है, कश्मीर को अपने अंडर कर सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है ना। तो इसीलिए सेक्शन 43 बोलता है कि अवेयर करें जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारा स्टेट गवर्नमेंट है। नेक्स्ट सेक्शन है 44 जो कि बोलता है मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। इसके लिए मतलब अब एक्ट तो बन गया, एक्ट बनना ही कुछ नहीं होता है, एक्ट कैसे अप्लाई हो रहा है। अब मान के चलिए सिर्फ लेजिस्लेटिव अपना लॉज बना दे, क्या इससे दुनिया हमारा इंडिया चल सकता है बिना एग्जीक्यूटिव के? जो हमारे जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या, जैसे कि हम अपने घर में देखते हैं 3-4 पिलर्स होते हैं जिस पे घर हमारा टिका रहता है, अगर उनमें से एक भी नहीं होगा ना तो उस घर को प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह अगर मान के चलिए लॉज बन गया लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं है तो उस तरह नहीं चल सकता, तो एग्जीक्यूशन का बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, नेशनल कमीशन बनाए जाते हैं बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, साथ में ही इंडियन जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं, कमीशन बनाए जाते हैं। ये सब हमारा सेक्शन 44 बताता है कि उस चीज़ों को अच्छे से इंटरप्रेट कर सके, मॉनिटर कर सके, देख सके ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही है, सिर्फ एक्ट बन गया और ख़त्म हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन 44। सेक्शन 45 होता है पावर टू मेक रूल्स। अगर पॉक्सो में कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, ऐसे सेक्शंस हैं जो कि थोड़ा क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या कुछ और एडिशन की ज़रूरत है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि लॉज को बना सके और उसको क्लियर कर सके, उसकी क्लैरिफिकेशन दे सके। नेक्स्ट सेक्शन है 64 वही चीज़ बताता है एक तरीके से कि मतलब जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, है ना। सेक्शन में क्या होता है, कल को देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कल को अडल्ट्री जो कि कोई पुरुष
किसी महिला किसी शादी में है, ठीक है, और वो अदर जा कर के किसी और महिला से रिलेशनशिप बनाता, गलत संबंध बनाता, फिजिकल रिलेशन बनाता, तो उस केस में वो ऑफेंस था। पर धीरे धीरे एज अ सोसाइटी को देखते हुए, इन सबको चलते हुए चले गए, तो आज के टाइम में जो अडल्ट्री है वो ऑफेंस नहीं रह गया, इट्स जस्ट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। तो उसी तरह अगर कोई भी ऐसा जैसा मतलब सेक्शन है जिसमें इन्हेंस करने की ज़रूरत है, जिसमें हटाने की ज़रूरत है, उसमें वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पॉक्सो का एक्ट। कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पॉक्सो को लेकर के कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, और आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ में ही इस अगर कुछ पूछना है इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि कई लोगों हमसे जैसे LLB कैसे करना है ये सब पूछते हैं, तो हम लोगों ने उस पर वीडियो बनाए, तो आप भी कर सकते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। और कमेंट ज़रूर करिएगा।